नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं ओम कसारा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। समय की पुकार चैनल शुक्रवार से एक नया कार्यक्रम टॉक शो शुरू कर रहा है, जिसमें प्रति सप्ताह शहर के विद्वान जनों से करंट टॉपिक पर चर्चा की जाएगी और एंकर होंगे अनुभव आर्य। तो लीजिए टॉक शो के पहले एपिसोड का आनंद उठाइए। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अनुभव है और आप सभी का मई और लॉकडाउन के इस एक और झुलसाते हुए दिनों में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का दिन बड़ा ही खास है क्योंकि हमारे साथ स्टूडियो में भीलवाड़ा के कुछ बहुत ही खास विद्वान उपस्थित है, आमंत्रित है हमारे साथ विश्लेषण करने के लिए। तो आज का जो चर्चा का विषय है वो है मीडिया। कोरोना काल के अंदर जो मीडिया का, जो पत्रकारिता का जो रोल रहा है, दायित्व रहा है, क्या पूरी तरीके से अपने काम को मीडिया ने किया है। तो इसी विश्लेषण करने के लिए आज हमारे साथ बहुत ही आदरणीय अतिथिगण यहाँ पर उपस्थित है। तो मैं आप सभी का ज़्यादा समय लिए बिना शो को शुरुआत करना चाहूँगा। हालांकि जो भी अतिथिगण हमारे साथ उपस्थित हैं उनको परिचय की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आप सभी को उनका परिचय दे सकूं। मैं बात कर रहा हूं श्री अमिताभ जी की, जिन्होंने पत्रकारिता के कैनवास पर ना कि केवल भीलवाड़ा में बल्कि पूरे देश में एक बहुत ही अहम योगदान दिया है। ये एक वरिष्ठ पत्रकार भी है और इसके साथ में ही स्मार्ट इंडिया नामक एक पहल के संस्थापक भी है। सर, मैं आपका अपने शो में स्वागत करता हूं। और हमारे साथ में मेरी बाई और में श्रीमान दुर्गेश जी शर्मा साहब यहाँ पर उपस्थित है, जो कि जिला कांग्रेस पार्टी के बहुत ही नामी चेहरे हैं और राष्ट्रवादी सोच को आगे लेकर चलने वाले जिला के एकमात्र प्रणेता है। सर, मैं आपका अपने शो में स्वागत करता हूँ। और हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित है श्रीमान योगेंद्र जी शर्मा साहब, जो कि एक बहुत ही ओजस्वी और प्रख्यात कवि है, एक राष्ट्रीय विचारक है, एक राष्ट्र चिंतक है। सर, हमारा बहुत सौभाग्य है कि आज हमारे साथ यहाँ उपस्थित है विश्लेषण के लिए। मैं आपका हमारे शो में स्वागत करता हूँ। तो मेरा जो विश्लेषण के लिए जो सबसे पहला प्रश्न है वो श्री अमिताभ जी से है कि सर, लोकल लेवल पर जो लॉकडाउन का पीरियड है उसमें मीडिया का क्या भूमिका रही है। वेलकम अनुभव। सबसे पहले तो मैं आपका अभिनंदन करता हूं। बहुत छोटी उम्र में आपका नाम अनुभव ज़रूर है, लेकिन अनुभव तो लेना बाकी है। पर मैं आपके मन मस्तिष्क की बहुत तारीफ़ करता हूं और छोटी उम्र में जो आप काम कर रहे हो अभिनंदन के योग्य है। हस्र में भी खुसरवाना शान से जाएंगे हम, हस्र में भी खुसरवाना शान से जाएंगे हम, वहाँ भी अगर मिजाज पुरसिस ना हुई तो पलट आएंगे हम। यकीन माने ये पत्रकारिता के लिए कह रहा हूँ मैं। धर्मवीर भारती, सुरेंद्र प्रताप सिंह, जिस जमाने की जिन लोगों की पत्रकारिता थी, अदब की पत्रकारिता थी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना थे, ठीक है। पत्रकारिता एक चौथा स्तंभ है। 3 स्तंभ और है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका। हर आपदा की घड़ी में, परेशानी की घड़ी में इन 4 का एक अहम रोल बनता है, बहुत बड़ा योगदान होता है। लेकिन मुझे ये कहना पड़ रहा है या ये विडंबना है कि विश्वव्यापी इस आपदा के समय में पत्रकारिता को जिस तरीके से दरकिनार किया गया, आइडियल पत्रकारिता को जिस तरीके से दरकिनार किया गया और कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका के समक्ष या आपकी राजनीतिक एजेंसीज के समक्ष या आपकी ब्यूरोक्रेसी के समक्ष पत्रकारिता को जिस इकारत के दृष्टिकोण से देखा गया, पत्रकारिता को जो जिस तरीके का वजूद दिया गया, वो अशोभनीय है, निंदनीय है और मुझे ये जरा भी अच्छा नहीं लगा। पत्रकारिता एक होती जोड़ने वाली और एक होती पत्रकारिता तोड़ने वाली। लोक कल्याण की पत्रकारिता होती है, लोकमंगल की पत्रकारिता होती है। उस पत्रकारिता का सर्वथा अभाव देश भर में इस समय पाया जाता है। लेकिन स्थानीय स्तर की जब हम बात करते हैं तो भीलवाड़ा में एक बहुत ही अभिनंदनीय पत्रकार हैं, जिनको पिछले 15 बरस से मैं स्वयं जानता हूं। व्यक्तिगत रूप से उनसे मेरा मिलना तो होता नहीं है, लेकिन मैं उनको जानता ज़रूर हूं। उनकी लेखनी को और उनके काम को मैंने नज़दीक से देखा है। ओम कसारा एक युवा पत्रकार है और एक चैनल जो है उसके बारे में मैं समय की पुकार करके चैनल है, वो सारे फ़ोन्स में आजकल आपके सोशल मीडिया में है तो यूट्यूब पे आता है। उसमें मैंने सारे कोरोना काल के घटनाक्रम को एक पत्रकार होने के नाते भी और एक शहर का नागरिक होने के नाते भी मैंने देखा है। तो मैंने ये देखा है उसमें कि वो एक
लोगों को जीवित करने वाली पत्रकारिता थी, उनका मनोबल, उनका साहस बढ़ाने वाली पत्रकारिता थी। इससे पहले एक पत्रकारिता हुई थी, वो पत्रकारिता इस कदर भयभीत करने वाली थी, इस कदर दहशत में ले जाने वाली थी शहर को, कि उसका फ़ायदा उठा करके ब्यूरोक्रेसी ने और पॉलिटिक्स ने कई बातें की और भीलवाड़ा को मॉडल बना करके उसका श्रेय लेने की कोशिश की, जबकि ये श्रेय भीलवाड़ा के नागरिकों को जाता है, भीलवाड़ा के चुनिंदा बुद्धिजीवी पत्रकारों को, कवियों को, ऐसे लोगों को जाता है, लेखकों को जाता है जिसमें इन्होंने अपना प्रयास किया है। और मैं चाहता हूं कि मेरे मुझसे ज़्यादा विद्वान, समझदार और विराट व्यक्तित्व के स्वामी मेरे साथी इस स्टूडियो में मौजूद है अनुभव, तो आप उनके विचार लें। बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ जी इस बेहतरीन विश्लेषण के लिए। और चर्चा को आगे ले जाते हुए मैं श्री दुर्गेश जी शर्मा साहब से प्रश्न पूछना चाहूँगा कि सर, कांग्रेस पार्टी के अंदर राष्ट्रवादी सोच के परिचायक के रूप में आपके हिसाब से मीडिया का जिला स्तर पर क्या रोल रहा है, और क्या जो जिला की मीडिया है, जो लोकल मीडिया है, वो राष्ट्रवादी सोच से बिल्कुल निष्पक्ष रूप से क्या ओतप्रोत है भी या नहीं? कोविड-19 कोरोना महामारी के इस त्रासदी काल में भीलवाड़ा ज़िले ने बहुत जल्दी शुरुआत कर ली और शुरुआत के साथ ही यहाँ के लोगों को कर्फ्यू का सामना करना पड़ा। जहाँ तक इस कार्यकाल की इस अवधि की बात करते हैं पत्रकारिता के विश्लेषण में, तो मेरा मानना है कि पत्रकारों ने अपने समाचार पत्र के माध्यम से और टीवी चैनल के माध्यम से अपनी जिम्मेदारी निर्वहन करने की एक भूमिका अच्छे तरीके से निभाई है। कुछ मसलों को छोड़ दें तो कुल मिला के ये सकारात्मक पत्रकारिता रही है। जिस प्रकार से यहाँ पर महामारी फैली, एक हॉस्पिटल के वहाँ से शुरुआत हुई, उसकी सूचना संकलन करना, आम पाठक तक, आम जनता तक पहुँचाना और उसके लिए क्या एहतियात के तौर पर कदम उठाए जाएं, किस प्रकार से व्यवस्था बनाई जावे, प्रशासन के साथ मिलकर के प्रशासन के कार्यकलापों का, आदेशों का, निर्देशों का पालन करने के लिए जनता तक, आम पाठक तक ये बात कैसे पहुंचाई जाए, इस मामले में पत्रकारों ने अपनी अच्छी भूमिका निभाई है। लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जिनको अगर हम लेते हैं तो सकारात्मक और थोड़ा बहुत नकारात्मक दोनों पहलू आते हैं सामने। एक वाकया है कि जब सामाजिक संस्थाएं यहाँ पर भोजन के पैकेट और राशन सामग्री वितरित कर रहे थे, एक संस्था जब गाडोलिया लुहारों की बस्ती में गई, और गाडोलिया लुहार वो परिवार हैं जो मेवाड़ के महानायक महाराणा प्रताप को अपना आदर्श मानती है और उनके लिए ही वो जिए और मरे हैं। उन लोगों ने भोजन के पैकेट लेने से मना कर दिया। और अनुभव मैं बताना चाहूँगा, उन लोगों ने खाना और राशन सामग्री लेने से मना करने के साथ ही उन लोगों ने 51,000 रुपये एकत्रित करके इस कल्याण के काम में अपना योगदान दिया है। ये बहुत प्रशंसनीय कार्य हुआ और यहाँ के पत्रकार जगत ने उसको विशेष रूप से जगह देते हुए एक अच्छी शुरुआत करी कि जिससे सब लोग इससे सीख ले सकें कि इस महामारी के कार्यकाल में कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई राजनीतिक भेदभाव नहीं, किस प्रकार से हम मानव मात्र के प्रति अपन कल्याण की भावना रखते हुए इसके सहयोग कर सकते हैं। और उस समाचार को, गाडोलिया लुहारों के योगदान के समाचार को जिला स्तर पर नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर भी उसको प्रमुखता से छापा गया। ये एक सकारात्मक बात है। पत्रकारिता के अंदर ये सामाजिक उत्तरदायित्व है, उसकी भूमिका निभाना बहुत आवश्यक है। एक दो समाचार पत्रों ने कोरोना का इतना खौफनाक और दहशत भरा उसमें मटेरियल डाल दिया कि लोग डरने लग गए, और डरे इस कदर कि अपने परिजनों की जो डेड बॉडी है उसको संभालने के लिए भी मना कर दिया गया। लेकिन एहतियात जो गाइडलाइन है
उनके अनुसार अगर चलेंगे तो इस महामारी का, इस त्रासदी का हम सामना कर सकते हैं। और उसमें मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है। मीडिया पर आज भी आम पाठक, आम जनता विश्वास करती है और मीडिया का कहा हुआ शब्द को वो अक्षरश पालन करती है। मेरा मानना है अनुभव कि फिर से अगर पीठ पत्रकारिता ना हो, प्रशासनिक पूछ परख के लिए हम उनका आकलन करें। कुछ पत्रकार लोग नाराज भी हुए जिला प्रशासन की व्यवस्था से, चिकित्सा व्यवस्था से, लेकिन हमें अपना सामाजिक उत्तरदायित्व बढ़ाते हुए इस ओर अग्रसर होना चाहिए और भीलवाड़ा के पत्रकारों ने उस दिशा में अपने कदम बढ़ाए हैं, उसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद श्री दुर्गेश जी शर्मा साहब इस बेहतरीन विश्लेषण के लिए, इस प्रेरणादायक विश्लेषण के लिए। अब इस चर्चा को आगे ले जाते हुए मैं श्री योगेंद्र जी शर्मा साहब से आगे अपना प्रश्न पूछना चाहूँगा। लोकल लेवल पे जो इस कोरोना पीरियड के अंदर मीडिया का क्या रोल रहा है और आपके चश्मे से, आपके नज़रिए से आप उसको किस प्रकार से देखते हैं? सर्वप्रथम तो मैं अनुभव आपको इसके लिए बधाई देता हूं कि एक सही वक्त पर आपने एक सही विषय को खड़ा किया है। इस बारे में चर्चा करने से पहले मैं एक छोटी सी बात निवेदन करता हूं। मैं कहीं दिल्ली में था और जब ये कोरोना आरंभ हो रहा था तो टीवी खोल के बैठा था किसी चैनल पे, तो थोड़ी देर में 15-20 मिनट 25 मिनट मैंने खबरें देखी होगी कोरोना की, और मुझे खुद जुकाम होने लगा, मेरा खुद सर दर्द होने लगा और ऐसा लगने लगा कि मैं तो खुद कोरोना ग्रस्त हूँ, बीमार हूँ, ऐसा लगने लग गया। इतनी खतरनाक तरीके से पत्रकारिता होने लगी है कि आपसी बहस में कोरोना को जैसे ऐसा प्रकट किया गया कि आदमी भयभीत होकर, सबसे पहले व्यक्ति बीमार होने से पहले मन से बीमार होता है, मन से जीतता है, मन से हारता है। मेरा मानना यह है कि पत्रकारिता का पहला दायित्व यह है कि हम सकारात्मक भूमिका का निर्वहन करें। मैंने देखा कि यहाँ पे तमाम व्यक्तियों ने अपनी जिम्मेदारी को बड़े जिम्मेदार तरीके से निभाया भी। उन्होंने न केवल प्रशासन के साथ अपितु जनता के साथ ऐसी ऐसी समस्याएं जहां किसी वर्ग को मान लो किसी कारण से बहुत बड़ी त्रासदी भुगतनी पड़ रही है, घर में खाने को पीने को कुछ है नहीं, राशन नहीं, तो ऐसी जगह पहुंचकर उन लोगों को प्रशासन के निगाह में लाने का काम भीलवाड़ा के पत्रकारों ने किया। कुछ लोगों की बात छोड़ दें, मैं किसी का नाम इसलिए नहीं लेना चाहता कि नाम लेने से बहुत पर्टिकुलर हो जाएगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जब अखबारों में काम होना ही बंद हो गया था, ऐसे समय पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ ये जो सोशल मीडिया की पत्रकारिता है, इसका महत्व बहुत बढ़ गया था। और ऐसे समय पर सोशल मीडिया की पत्रकारिता ने बहुत ही जिम्मेदारी से काम किया, बहुत जिम्मेदारी से काम किया। प्रशासनिक सूचनाओं को जनता तक किस प्रकार से पहुंचाना कि जनता उसका पालन करे। मेरे मित्र अमिताभ जी ने कहा कि श्रेय लेने की कोशिश की गई और जनता को श्रेय जाना चाहिए। जनता को श्रेय तब जाता है मित्र, जब जनता को इस बात का पता हो कि हमें क्या करना है। आम जनता को ये पता नहीं होता सामान्यतया, जब तक प्रशासनिक तौर पे उनको निर्देश नहीं दिए जाएं तब तक ये पता नहीं लगता कि उनको क्या करना है। पत्रकार जगत ने जनता को सावचेत करने के लिए, सचेत करने के लिए जो भूमिका निभाई, मैं भीलवाड़ा के शुरुआती दौर में कोरोना मुक्त होने में इस पत्रकार जगत की बड़ी भूमिका मानता हूं। बहुत बड़ी भूमिका रही है। भीलवाड़ा का नाम शुरू में कोरोना को लेकर इटली और अमेरिका से कंपेयर किया गया, और यहां कितनी तेजी से कोरोना बढ़ा शुरुआत में। अगर प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ इस कार्रवाई में नहीं जुटता, हम सफल नहीं हो सकते थे। इसलिए न तो प्रशासन को अलग किया जा सकता है, हमारे श्रद्धेय कलेक्टर साहब ने बहुत अच्छे निर्णय लिए। उस निर्णय का, उस मुस्तैदी का परिणाम था कि हमारा पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर पूरी मुस्तैदी के साथ काम करता रहा, और वहाँ उन दोनों ही क्षेत्रों के समाचारों को जनता तक पहुँचाने का जो काम सोशल मीडिया ने किया,
वो निसंदेह बहुत प्रशंसनीय है। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं भीलवाड़ा के पत्रकारों का कि वो देश के पत्रकारों से कुछ अलग थलग नजरिया रखते हैं। मैं सोचता हूं हमारे भाई ओम कसारा, तो मैं बहुत पुराने से, जब इन्होंने पत्रकारिता का शुभारंभ किया था तब से मैं इनसे जुड़ा हुआ हूं। इनका एक ये जो चैनल है इसको मैं लगातार देखता भी रहता हूं और प्रतिदिन इनका पूरा विश्लेषण आता। एक दिन समस्या को उठाना, प्रशासन तक पहुंचाना, दूसरे दिन उसका निराकरण देना। इसके अलावा जितने सोशल मीडिया के दूसरे पत्रकार, उन्होंने भी इस तरह का काम किया। तो मैं इस आपके कार्यक्रम के माध्यम से मैं मेरे पत्रकार जगत के तमाम मित्रों को बधाई देना चाहता हूं कि आपने देश से अलग कुछ हटकर सकारात्मक पत्रकारिता के माध्यम से इस भीलवाड़ा को कोरोना मुक्त करने में बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। इस प्रशासन को भी सहयोग किया है और जनता को भी ऊर्जावान बनाए रखा है। मैं सोचता हूं कि 4 पंक्तियां इस मौके पर आप सब दर्शक लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो अनुभव के माध्यम से 4 पंक्तियां पहुंचा देता हूं कि 2 कदम रफ्तार देना जीत के विश्वास को, 2 कदम रफ्तार देना जीत के विश्वास को, तृप्त करना स्वेद से तुम मंजिलों की प्यास को, मील के पत्थर सलामी एक दिन देंगे तुम्हें, भींचना तब मुट्ठियों के बीच में आकाश को, भींचना तब मुट्ठियों के बीच में आकाश को। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद योगेंद्र जी। हम बिल्कुल आपकी बात से सहमति रखते हैं और जो आपने तथ्य रखे और जिस प्रकार से आपने अंत में कविता से हमें प्रेरणा दी और हमें इतने अच्छे रूप से हमें जानकारी के बारे में पता लगा कि किस प्रकार से मीडिया का रोल रहा है ग्राउंड लेवल पे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस विश्लेषण के लिए। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें मिले और हमें बहुत कुछ चीज़ें जानने को मिली। पर अब जितने भी अतिथिगण हैं, आप सभी से मेरा एक आम सवाल है, एक कॉमन क्वेश्चन है कि किस प्रकार से लोकल लेवल पर हम मीडिया को बहुत ही मुखर, मजबूत, बिंदास और इंग्लिश में कहें तो बोल्ड बना सकते हैं, आउटस्पोकन बना सकते हैं, जिसके आने वाले टाइम पीरियड में मीडिया अपना काम और बेहतर रूप से कर सके। यही मेरा आपसे छोटा सा सवाल है जो मैं सबसे पूछना चाहूँगा। सबसे पहले दुर्गेश जी सर, आपका क्या जवाब? मुखर और खोजी पत्रकारिता करने के लिए क्या प्रयास हों। यहाँ कुछ पत्रकार ऐसे रहे हैं जिन्होंने कुछ आयाम स्थापित किए हैं। जब भी पत्रकारिता के जितने भी लोग हैं उनके संगठन बने हुए हैं और एक गाइडलाइन भी उनकी है और आम जनता भी ये उम्मीद करती है कि जब उसके साथ नाइंसाफ़ी होती है, उसकी आवाज़ सुनी नहीं जाती है, तो वो पत्रकार की ओर मुखातिब होता है कि मेरी आवाज़ बनकर के ये उभारेंगे। ये एक जिम्मेदारी का काम है, ये सामाजिक उत्तरदायित्व का काम है। जिन जिन लोगों ने पत्रकारिता में अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को समझते हुए अपने दायित्व का निर्वहन किया है, उसे प्रशासन हो चाहे आम जनता ने हो, उन्होंने सिर आँखों पर बिठाया है। और प्रयास यही होना चाहिए कि सब लोगों के कल्याण के लिए पत्रकारिता किस प्रकार से हो, उस ओर कदम बढ़ाए जाने चाहिए। ये हमारा उनसे अपील है सभी पत्रकारों से। एक वरिष्ठ पत्रकार ने एक बात कही थी, वो मेरे दिल में जगह कर गई। उसने कहा कि मैं पत्रकार हूँ, मैं अपने कैमरे से उसको कवर करूँगा, लेकिन अगर महाकर्फ्यू के पालन करने के अंदर अगर पुलिस ने सख्ती दिखाई, लठ उठाई, तो मैं उस बात से मुकर जाऊँगा, क्योंकि पूरे शहर और ज़िले की जनता को महफूज रखने के लिए अगर एक लठ उठता हो तो मैं उससे नज़रअंदाज कर देऊँगा। ये मेरा सामाजिक उत्तरदायित्व है। ऐसे पत्रकार को सलाम है। बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गेश जी। अब इसी प्रश्न का जवाब मैं चाहूँगा कि श्रीमान अमिताभ जी भी देंगे। भाई साहब श्री दुर्गेश जी ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं। उससे पहले योगेंद्र जी ने भी काफ़ी सकारात्मक दृष्टिकोण जो है वो अपना पेश किया है और सारे घटनाक्रम का मिजाज प्रस्तुत किया है। मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए सिर्फ एक लाइन में ये कह सकता हूँ कि बुतसाज है तौकीर के काबिल माना, बुतसाज है तौकीर के काबिल माना, लेकिन उसको मेरे बराबर ना बिठा। पत्थर को तराश कर बनाता है वो बुत, मैं बुत को तराश कर बनाता हूँ खुदा। ये पत्रकारों के लिए है।
पत्रकारिता के लिए है ये लाइनें जो मैंने बयां की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि लोक मंगल लोक कल्याण जहाँ समाहित होगा, जिस उद्देश्य में होगा मिला हुआ, वो पत्रकारिता हमेशा सफल होगी। सामाजिक उत्तरदायित्व की बात दुर्गेश जी ने भी की थी, उसका मैं हवाला दे रहा हूँ। ये लोक मंगल और लोक कल्याण ही हैं। और इसके साथ ही साथ मैं ये चाहूँगा, मेरी ये गुजारिश है कि सत्तासीन जो ताकतें होती है, किसी भी देश का जो रूल होता है, जो शासन होता है, या स्थानीय स्तर पे जो प्रशासन होता है, पॉलिटिक्स होती है या कॉरपोरेट्स होते हैं, उनको पत्रकारिता को, ऐसी आइडियल पत्रकारिता को मजबूती प्रदान करने के लिए कुछ जतन करना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ जी। अगला इसी सवाल को मैं आगे लेकर जाऊंगा श्री योगेंद्र जी शर्मा के साहब के पास। मैं सोचता हूँ कि आपने बड़ा व्यापक प्रश्न पूछ लिया और इस व्यापक प्रश्न के उत्तर में जितना कहा जाए उतना कम है। लेकिन मैं वर्तमान में पत्रकार के दायित्व को अनेकांत के भाव से देखता हूँ और पहले और आज में बड़ा अंतर आ गया है। मैं विश्लेषण पे तो नहीं जाना चाहता, लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि पत्रकारिता सत्य के साथ खड़ी होकर देश के हित में काम करती है, तो आज के परिवेश में वो एक अच्छी पत्रकारिता कही जाएगी। यदि हम सर्वप्रथम ये ध्यान रखें कि पत्रकारिता केवल सूचना का संप्रेषण नहीं है, सूचना का आदान प्रदान नहीं है, पत्रकारिता बहुत जिम्मेदारी का उत्तरदायित्व है। और अगर उस उत्तरदायित्व का निर्वहन हम राष्ट्र के हित में करते हैं तो फिर वो एक सही पक्षीय पत्रकारिता कही जाएगी। मैं इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद योगेंद्र जी। और इसी के साथ में हमारे साथ में यहाँ पर उपस्थित जितने भी सारे अतिथिगण को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, बहुत बहुत अभिवादन देना चाहूँगा इतने बेहतरीन विश्लेषण के लिए। और हमारे जो भी सवाल थे कि बहुत ही स्पष्ट और बहुत ही प्रेरणादायक उत्तर हमें आज मिले हैं। और मैं ये भी आशा करता हूं कि हमारे जो भी दर्शक हैं उनके मन में भी जो भी प्रश्न उठ रहे होंगे पत्रकारिता के विषय में, सभी के प्रश्न को बहुत सारों को जवाब मिल चुके होंगे। और इसी के साथ आज का शो हम यही विराम करेंगे। अपने अपने परिवार का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद। जय। और अंत में ओज के राष्ट्रीय कवि योगेंद्र शर्मा ने समय की पुकार चैनल के बारे में अनुभव आर्य से क्या कहा, यह सुनिए स्वयं योगेंद्र शर्मा की ही जुबानी। अनुभव मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आपने पुकारा है जिस कलम की धार को, हम सब बधाई दे रहे हैं समय की पुकार को। तो बस आज के बुलेटिन में इतना ही। यदि आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।